हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन पर मृदा विज्ञान के ही सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका पर डिस्कस करूंगा। सॉइल प्रोफाइल से भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल प्रोफाइल, फर्स्टली हम बात करेंगे व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं? तो क्या होता है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल it has horizontal layer is called soil profile. Definition क्या है? The vertical section of soil it has horizontal layer is called soil profile. होता क्या है, जब हम सॉइल को वर्टिकल कट करते हैं, कैसा कट करते हैं? वर्टिकल कट करते हैं। तो वर्टिकल कट करने के बाद इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लेयर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ओके, OAE B एंड लास्ट की बात करेंगे तो C। इस तरीके से यदि हिंदी में बात करें तो मृदा को ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर जो क्षैतिज रूप से जो सही स्तर दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल लेयर दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। यदि बात करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल प्रोफाइल में मास्टर हॉरिजॉन्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मास्टर हॉरिजॉन्स की बात करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर करिएगा 5, OAEBC। वैसे तो आर भी पढ़ाऊंगा आपको। इसमें दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देता है, एक है सोलम और दूसरा है रिगोलिथ। ये दोनों पॉइंट ट्रिपल स्टार कर लेंगे, सोलम एंड रिगोलिथ। एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज सोलम, तो ए तथा बी, ए प्लस बी हॉरिजॉन्स मिलकर, याद रखिएगा, ए प्लस बी हॉरिजॉन्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सोलम। आपको तो पता होगा जब सॉइल साइंस स्टार्ट करते हैं अपन कि जो सॉइल साइंस है, मतलब सॉइल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम विच मींस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इतना तो पता ही है। तो ए और बी हॉरिजॉन्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सोलम का। और याद रखिएगा ए बी सी तीन हॉरिजॉन्स मिलकर, ए हॉरिजॉन्स, बी हॉरिजॉन्स और सी हॉरिजॉन्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रिगोलिथ का निर्माण करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद जितने भी हॉरिजॉन्स है, O, A, E, B, C और लास्ट में R हॉरिजॉन्स, इन सभी हॉरिजॉन्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो फर्स्टली हम बात करेंगे O हॉरिजॉन्स पे। ठीक, O सही स्तर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास्टर हॉरिजॉन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, O, A, E, B, C, R। ठीक है, तो यहां पे फर्स्टली बात करें O हॉरिजॉन्स में, तो जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इसमें कवर करेंगे अपन। ठीक है, O हॉरिजॉन्स में फर्स्टली जो पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट पाया जाता है। क्वेश्चन भी वही रहेगा कि सॉइल प्रोफाइल के किस हॉरिजॉन्स पे मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो आंसर करिएगा क्या? O हॉरिजॉन्स। दूसरी बात करेंगे, यदि ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर मैक्सिमम कौन से सॉइल पे पाया जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मैक्सिमम फॉरेस्ट, जंगली मृदाओं में पाया जाता है। ठीक है, कौन से सॉइल पे पाया जाएगा? फॉरेस्ट सॉइल, जंगली मृदाओं पे पाया जाता है। क्लियर हुआ? दूसरी बात यह है, ट्रिपल स्टार करेंगे कि जो जंगली मृदाएं हैं, फॉरेस्ट लैंड पे जो सॉइल है, उसमें किसी प्रकार का टिलेज प्रोसेस, जुताई नहीं किया जाता, ना फसल लगाया जाता है। इसी कारण एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा हॉरिजॉन्स है जो वर्जिन सॉइल के अंतर्गत आता है या फिर वर्जिन इन नेचर होता है।
ठीक है, तो वर्जिन सॉइल कौन से सॉइल हॉरिजॉन्स के अंतर्गत आता है? तो आंसर करेंगे क्या? ओ हॉरिजॉन्स। देन सिंगल स्टार करेंगे ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है कि ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया किस स्तर के अंतर्गत होता है, तब भी आंसर करेंगे क्या? ओ। तो यहां पे ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कार्बनिक पदार्थों का विघटित होना। जिस प्रक्रिया से ह्यूमस का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? ह्यूमिफिकेशन। तो इस सिचुएशन पे भी आंसर करेंगे कि ह्यूमिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कौन से सही स्तर पे होता है? तो प्यारे बच्चों आंसर करेंगे क्या? ओ सही स्तर। जब ये जंगली मृदाओं में पाया जाता है, इसीलिए यहां पे एक पॉइंट लिखा है, इट इज नॉट फाउंड इन एरेबल लैंड। इट इज नॉट फाउंड इन एरेबल। एरेबल कहने का मतलब क्या है? जिस स्थान पर या फिर जिस भूमि पर खेती की जाती है, फसलों को उगाई जाती है, उसको कहते हैं एरेबल लैंड। और जहां पे फसल नहीं लगा होता है उसको कहते हैं नॉन एरेबल लैंड कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो ओ हॉरिजॉन्स है वो एरेबल लैंड में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्यों? क्योंकि ये जंगली मृदाओं में फॉरेस्ट लैंड पे पाया जाता है। क्लियर हुआ? हो गया यहां पर तक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ए हॉरिजॉन्स। ओ हॉरिजॉन्स से जितना भी क्वेश्चन बनना था वो सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन ए हॉरिजॉन्स की बात करेंगे। तो ए हॉरिजॉन्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इट इज अ टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन्स। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा खनिज के जो सही स्तर है या फिर खनिज किस सही स्तर पे पाया जाता है। तो मैक्सिमम जो मिनरल्स जो प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है? ए हॉरिजॉन्स में। मिनरल्स क्यों मैक्सिमम पाया जाता है? मैंने सॉइल पे पढ़ाया था, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक, और रॉक्स में क्या पाया जाता है? मिनरल्स। क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाया जाता है। सॉइल कॉम्पोजिशन में बताया था कि मिनरल्स 45% कॉम्पोजिशन पे होता है। तो टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन्स किसको कहते हैं? ए हॉरिजॉन्स को कहा जाता है। ठीक है, देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज फाउंड इन एरेबल लैंड। जो ए हॉरिजॉन्स होता है वो कृषित भूमि पर पाया जाता है, एरेबल लैंड पे पाया जाता है। तो क्वेश्चन भी ये भी देखा गया है कि वह कौन सा हॉरिजॉन्स है जो एरेबल लैंड कृषित भूमि पर पाया जाता है, तब आंसर करेंगे ए हॉरिजॉन्स। और जब वही क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा हॉरिजॉन्स है जो कृषित भूमि पर नहीं पाया जाता, तो आंसर करेंगे क्या? ओ हॉरिजॉन्स। क्लियर? इसलिए यहां पर एक पॉइंट लिखा है, इट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। खेती के लिए सबसे अच्छा सॉइल प्रोफाइल, मृदा सही स्तर कौन सा होता है, कौन सा हॉरिजॉन्स होता है, तब आंसर करेंगे क्या? ए हॉरिजॉन्स। यहां पर दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है ओ हॉरिजॉन्स पे। देन टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन्स किसे कहा जाता है? तो आंसर करिएगा ए हॉरिजॉन्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ई हॉरिजॉन्स। ई हॉरिजॉन्स में क्या होता है? मैक्सिमम इलिवेशन प्रोसेस होता है। इलिवेशन मींस क्या होता है? जो मृदा में जो एल्युमिनियम और आयरन के जो तत्व है, मृदा में क्या है? एल्युमिनियम और आयरन, वो सॉइल पे नीचे की ओर चला जाता है। तो जो एल्युमिनियम और आयरन के जो कंसंट्रेशन है सॉइल पे नीचे की ओर जाता है, उस प्रोसेस को कहेंगे क्या? वॉश आउट। तो प्यारे बच्चों, यहां पे तीनों का तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं आप कि मैक्सिमम इलिवेशन का प्रोसेस किस हॉरिजॉन्स में होता है, तो आंसर करेंगे ई हॉरिजॉन्स। देन वॉश आउट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉश आउट का प्रोसेस, वॉश आउट की प्रक्रिया किस सही स्तर के अंतर्गत होता है, तब भी आंसर करेंगे ई हॉरिजॉन्स। देन जब पूछे कि एल्युमिनियम एंड आयरन का कंसेंट्रेशन सॉइल पे नीचे की ओर चला जाता है, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलिवेशन कहा जाता है। और ये इलिवेशन की प्रक्रिया ई सही स्तर के अंतर्गत देखा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हॉरिजॉन्स है बी हॉरिजॉन्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बी सही स्तर में क्या होता है? इसमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें मैक्सिमम इलिवेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ई हॉरिजॉन्स में ई सही स्तर में वॉश आउट का प्रोसेस होता है, ई वाला इलिवेशन। तो उसमें क्या होता है? एल्युमिनियम एंड आयरन की कंसंट्रेशन जो होता है वो सॉइल पे नीचे की ओर चला जाता है। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि वॉश आउट का प्रोसेस किस हॉरिजॉन्स पे होता है, तो आंसर करिएगा ई हॉरिजॉन्स। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉश इन का प्रोसेस किस हॉरिजॉन्स पे होता है, तो आंसर करिएगा बी हॉरिजॉन्स। इसमें होता क्या है, जो मिनरल्स होते हैं वो ई जोन से बी जोन में आ जाता है, ठीक है। ई सही स्तर से बी सही स्तर की ओर मिनरल्स का चले जाना, यह कहलाता है क्या, इलिवेशन की प्रक्रिया कहलाता है, जो इसमें होता है बी हॉरिजॉन्स में होता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार लगाइएगा, एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया किसमें पाया जाता है, मतलब जो एल्युमिनियम में ना आयरन के कंसेंट्रेशन थे वो एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी कारण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य रूप से एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया किस सही स्तर पे होता है, तो आंसर करिएगा बी। इसे सबसॉइल हॉरिजॉन्स भी कहते हैं। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार करेंगे, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यहां पर यदि हम बात करें हॉरिजॉन से 3 क्वेश्चन दिखाई देता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा हॉरिजॉन्स है जो खेती योग्य भूमि में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है पूछे तो ओ हॉरिजॉन्स। कौन सा है जो खेती के लिए उपयुक्त होता है, सुटेबल होता है, तो आंसर करिएगा ए हॉरिजॉन्स। देन वह कौन सा हॉरिजॉन्स है जो खेती वाली भूमि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, याद रखिएगा, नॉट फाउंड पूछे तो ओ हॉरिजॉन्स, मोस्ट सुटेबल बोले तो ए हॉरिजॉन्स, देन नॉट सुटेबल बोले तो बी हॉरिजॉन्स आंसर करिएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और दिखाई देता है कि जो बी हॉरिजॉन्स है, मतलब बी हॉरिजॉन्स इज नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल, यह ब्लैक सॉइल पे अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हॉरिजॉन्स की बात करते हैं, सी। सी में क्या है, इसे लिस्ट वेदरिंग जोन भी कहते हैं। लिस्ट वेदरिंग जोन मतलब वह कौन सा जो कम वेदरिंग होता है, कम अपक्षयित होता है, उसे कहा जाता है लिस्ट वेदरिंग जोन। तो याद रखिएगा लिस्ट वेदरिंग जोन किस हॉरिजॉन्स में होता है, तो सी। देन इसी में होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। याद रखिएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन कौन से हॉरिजॉन्स पे होता है, तो सी। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार करेंगे, पेरेंट मटेरियल्स। पेरेंट मटेरियल्स किस में प्रेजेंट होता है, तो आंसर करिएगा सी हॉरिजॉन्स। इसमें होता क्या है, तो एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि सॉइल का पेरेंट्स मटेरियल क्या होता है, तो सॉइल का पेरेंट्स मटेरियल क्या होता है, रॉक्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो याद रखिएगा पेरेंट मटेरियल्स आर प्रेजेंट, तो आंसर करिएगा सी हॉरिजॉन्स। एंड याद रखिएगा अनकंसोलिडेटेड बेड रॉक्स, क्या याद रखेंगे, अनकंसोलिडेटेड बेड रॉक्स किसमें प्रेजेंट होता है, तो आंसर करिएगा सी हॉरिजॉन्स। देन लास्ट हॉरिजॉन्स की बात करते हैं, आर। आर को कहा जाता है हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों की कठोर परत, हार्ड लेयर किस हॉरिजॉन्स में प्रेजेंट होता है, तो ये आर हॉरिजॉन्स में पाया जाता है। ओके, तो ये रहा सॉइल प्रोफाइल। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।